प्रिय विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी छात्रों, आप लोगों में से अनेक प्रतियोगी छात्रों ने मुझसे ये शिकायत की है कि हम सिविल सर्विसेज के द्वितीय प्रश्न पत्र में अच्छी तैयारी के बावजूद अपेक्षित अंक नहीं प्राप्त कर पाते हैं और कभी कभी तो अपेक्षा से भी बहुत कम अंक प्राप्त होते हैं। अपने लंबे अनुभव में मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि आपको सोशियो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी या फ़िलॉसफी के किसी भी अन्य डिसिप्लिन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते समय 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, फ़िलॉसफी एक कॉन्सेप्चुअल और रिफ्लेक्टिव साइंस है। यह सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस या अन्य विधाओं की तरह पॉजिटिव साइंस या डिस्क्रिप्टिव साइंस नहीं है, अपितु यह नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस या नियामक विज्ञान होने का तात्पर्य है कि इसका संबंध नियमों, आदर्शों, मूल्यों और मानकों से है। इसलिए सोशियो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते समय विद्यार्थियों को ध्यान रखना होगा कि वे वर्णनात्मक और ऐतिहासिक तथ्यात्मक तरीके से अपना उत्तर न दें, बल्कि उनका उत्तर विश्लेषणात्मक, समालोचनात्मक और मूल्यपरक होना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से ये ध्यान में रखना होगा कि सोशल फ़िलॉसफी सोशियोलॉजी नहीं है और पॉलिटिकल फ़िलॉसफी पॉलिटिकल साइंस नहीं है। इन दोनों के अप्रोच में बहुत अंतर है। जब आप सोशल फ़िलॉसफी के प्रश्नों का उत्तर दें तो आपको विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, आपको एक कंपैरेटिव अप्रोच लेके चलना चाहिए और हमेशा मूल्यों और आदर्शों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। मैं इसे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर देता हूँ। मान लीजिए कि प्रजातंत्र से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है, तो ज़्यादातर विद्यार्थी प्रजातंत्र के इतिहास का विश्लेषण करते हैं। कब ये शुरू हुआ, किस रूप में था, किस तरह यूनानी विचारधारा के अंतर्गत इसका विकास हुआ, मध्यकाल में इसका विकास कैसे हुआ। मेरी समझ से इस इतिहास में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब फ़िलॉसफी के एक स्टूडेंट के रूप में आप प्रजातंत्र के बारे में लिख रहे हैं तो आपको ये दिखाना चाहिए कि प्रजातंत्र किन मूल्यों, किन आदर्शों और किन नियमों पर आधारित है। आपको यह दिखाने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन से ऐसे दार्शनिक सिद्धांत हैं जो प्रजातंत्र को सपोर्ट करते हैं या जिनके ऊपर प्रजातंत्र आधारित है। उदाहरण के लिए प्रजातंत्र सर्वप्रथम अनेक नैतिक मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे प्रजातंत्र को हम लोग प्रजा के तंत्र के रूप में जानते हैं, अर्थात प्रजा को पूरा यह अधिकार है कि वो तंत्र की स्थापना करे और अपने अनुसार तंत्र की स्थापना करे। नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह स्वतंत्रता के सिद्धांत से संबंधित है, जिसे कि हम आत्मनिर्धारणवाद या सेल्फ डिटर्मिनिज्म कह सकते हैं। प्रजातंत्र एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासितों को शासकों के चयन का अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है कि वे जिसे चाहें उसे शासकों के रूप में स्थापित करें। यह बहुत बड़ा अधिकार है और आम जनता इस अधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं और योजनाओं के अनुरूप शासकों का चयन करती है। दूसरी बात हमें ये देखना होगा कि प्रजातंत्र के आधार क्या हैं, चाहे वो स्वतंत्रता हो,
और स्वतंत्रता में भी चाहे व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, विचार करने की स्वतंत्रता हो, संकल्प करने की स्वतंत्रता हो, वर्ण की स्वतंत्रता हो, कर्म करने की स्वतंत्रता हो, समानता हो, चाहे वो व्यक्तिगत समानता हो, सामाजिक समानता हो, राजनीतिक समानता हो या धार्मिक समानता हो, या न्याय की धारणा हो, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे वो राजनीतिक न्याय हो, या फ्रैटर्निटी या विश्व बंधुत्व की धारणा हो, भ्रातृत्व की धारणा हो, ये सभी कुछ ऐसे मूल्य हैं जो प्रजातंत्र को सपोर्ट करते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये प्रजातंत्र के आधार हैं। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह अस्तित्ववाद के अंतर्गत मानव अस्तित्व और मानव अस्तित्व की गरिमा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है, उसी प्रकार प्रजातंत्र भी मानव अस्तित्व को और मानव व्यक्तित्व की गरिमा को सर्वोपरि स्थान देता है। इसीलिए जब वो मानवाधिकारों का संरक्षण करता है तो वहाँ लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं है या धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। सभी के समस्त मानवीय अधिकारों का संरक्षण प्रजातंत्र के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी बात यह है कि प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, चाहे वो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, या यहाँ तक कि समाज में भी विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। पुनः अगर हम देखें तो उपयोगितावाद एक नैतिक प्रतिमान है और जिसके अंतर्गत हम अधिकतम संख्या में अधिकतम सुख की बात करते हैं। प्रजातंत्र को हम बहुसंख्यकों के शासन के रूप में या बहुमत के शासन के रूप में जानते हैं। यहाँ स्पष्ट होता है कि जिस तरह उपयोगितावाद अधिकतम के सुख की बात करता है, उसी तरह प्रजातंत्र भी बहुसंख्यकों के हित की बात करता है, बहुसंख्यकों के उन्नति और उनकी प्रगति के बारे में योजनाएं बनाता है और राज्य को एक कल्याणकारी स्वरूप देते हुए सभी लोगों के सम्यक विकास और सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब आप प्रजातंत्र के बारे में लिख रहे हैं तो आप इन तमाम दार्शनिक सिद्धांतों का उद्धरण देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा करते समय आप विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपना रहे हैं। फिलॉसफी में विश्लेषण का बड़ा महत्व होता है क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल साइंस के अंतर्गत अपना लेख तैयार कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट की एनालिसिस होती है। आप जानते होंगे कि परसेप्ट और कॉन्सेप्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। कॉन्सेप्ट एक प्रकार का थॉट या आइडिया है, एक विचार है, एक संप्रत्यय है, एक अवधारणा है जिसका निर्माण हमारे मनोमस्तिष्क में होता है। जब हम विभिन्न प्रकार के मूल्यों की बात करते हैं तो वे भी अपने आप में कॉन्सेप्ट ही हैं क्योंकि उनका कोई मूर्त स्वरूप नहीं है, चाहे वो स्वतंत्रता हो, चाहे वो समानता हो, न्याय की धारणा हो या विभिन्न प्रकार के अन्य सामाजिक और राजनीतिक मूल्य हों। तो इस प्रकार जब हम अपने उत्तर में मूल्यपरक दृष्टिकोण अपनाते हैं, संप्रत्ययों का विश्लेषण करते हैं, दार्शनिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में अपना उत्तर तैयार करते हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रश्न पत्र में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। हमेशा आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब आप इवैल्यूएटिव दृष्टिकोण अपनाते हैं, मूल्यांकन परक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो वहाँ मूल्यों का ही संदर्भ लेना पड़ता है। मूल्य मेजरमेंट्स हैं, मापदंड हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ हैं, राजतंत्र है, धर्मतंत्र है, फांसीवाद है, नाजीवाद है, समाजवाद है, साम्यवाद है या प्रजातंत्र है। जब आप तुलनात्मक रूप से इन सभी के बीच देखेंगे तो हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सी शासन की प्रणाली ऐसी है जिसमें मेरिट्स ज़्यादा हैं, जिसमें मूल्य ज़्यादा हैं और बुराइयां कम हैं। क्योंकि मूल्यांकन हमेशा हम यही करते हैं कि जिसमें मेरिट्स अधिक हों और डिमेरिट्स कम हों। तो
तो आप देखेंगे स्वाभाविक रूप से जितनी भी शासन प्रणालियां हैं, मूल्यों को अगर दृष्टिकोण में रखा जाए तो निश्चित रूप से इन सभी प्रणालियों में प्रजातंत्र सबसे अधिक मूल्यवान है। और यही कारण है कि समकालीन विश्व में अधिकांश देश प्रजातंत्र के माध्यम से अपने देश का संचालन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज की मेरी संक्षिप्त वार्ता से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि आपका उत्तर किस तरीके से विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक, समालोचनात्मक और मूल्यपरक होना चाहिए। आगे मैं आपको धर्म दर्शन से संबंधित उत्तर लिखने के बारे में आपको बताऊंगा। वो मैं अपने अगले वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा। धन्यवाद।